हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधरी का गिरधार श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणा में परम आराधम विष्णुपाद ईश्वर श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वर श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चकोती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ चढ़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज के सर्वनाश कृष्ण नरसिंह भगवान की जय। जय नितिला परिष्णम विष्णुपाद ईश्वर श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नितिला परिष्णम विष्णुपाद ईश्वर श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नितिला परिष्णम विष्णुपाद ईश्वर श्री श्रीमद भक्ति संत विक्रम महाराज की जय। जय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य चरण सिंह भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नितिला परिष्णम विष्णुपाद ईश्वर श्री भक्ति निकरण तुलसी महाराज की जय। रूपानुगुरुवर की गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलाम श्री गुरु न वैष्णव वांश श्री रूपम सागर जाताम सहगन रघुनाथान्वितम ताम सजीवनम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री गुरुचरणा पद्मा केवल भगति सद्मा। श्री गुरुचरणा पद्मा केवल भगति सद्मा। बंधु मुई सावधान मते बंधु मुई सावधान मते। जार प्रसादे भाई ए भवतरिया जाय। जार प्रसादे भाई ए भवतरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति है जहाँ प्रीति। कृष्ण प्राप्ति है जहाँ प्रीति। गुरुमुख पद्म वाक चित्ते करियायक आना करिय मने आशा आना करिय मने आशा। श्री गुरु चरण रति ऐसे वो तम गति। श्री गुरु चरण रति ऐसे वो तम गति। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा।
चक्षुदान दिला जे जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिला जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, प्रेमा भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते, प्रेमा भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाए जार चरिता, वेदे गाए जार चरिता, श्री गुरु करुणा सिंधु आधाम जानार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु आधाम जानार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवना, लोकनाथ लोकेर जीवना, हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया, हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया, तेबे जस घुसुक त्रिभुवना, तेबे जस घुसुक त्रिभुवना, हा हा गुरुदेव कर दया देह मोरे पद छाया, तू आपद लैनु शरणा, तू आपद लैनु शरणा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरि हरि कबि मोरा हबे न दीना, हरि हरि कबे मोर हबे न दीना, विमल वैष्णवे प्रति उपजीवे, विमल वैष्णवे प्रति उपजीवे, बसना है बेखीना, अंतर बाहिरे सम व्यवहार मानि मानदव, श्री कृष्ण संकीर्तने, श्री कृष्ण स्मरणे, कृष्ण संकीर्तने, श्री कृष्ण स्मरणे, सतत मजियारव, सतत मजियारव, ए देहर क्रिया दास करिब जीवन यापन करी, श्री कृष्ण भजने अनुकूल जहाँ, श्री कृष्ण भजने अनुकूल जहाँ, तय हब अनुरागी, तय हब अनुरागी, भजने जहाँ प्रतिकूल तहाँ, तृण भावे त्यागीव, भजिते भजिते समय आसिले, भजिते भजिते समय आसिले, यदि हत्या छाड़िया दीब,
देह छाड़िया दीब भगति विनोद ए आशा करी बसिया गोद्रुम बने भगति विनोद ए आशा करी बसिया गोद्रुम बने प्रभु कृपा लागी व्याकुला अंतरे प्रभु कृपा लागी व्याकुला अंतरे सदा कांदे संगोपने सदा कांदे संगोपने दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर 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 राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते राधे जय जय माधव दैते दामोदर रति वरधन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिने से दामोदर रति वरधन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिने से राधे जय जय माधव दैते वृषभानुदधि नव शशिलेखे वृषभानुसखी वृषभानुदधि नव शशिलेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखी ललिता सखी गुण रमित विशाखी राधे जय जय माधव दैते करुणा कुरुमयि करुणा भरीते करुणा कुरुमयि करुणा भरीते सनाक सनातन वणिक चरिते सनाक सनातन वणिक चरिते राधे जय जय माधव दैते जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह गुरुपाद पद्म पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तम नितिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही तो कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही तो कृपा प्रार्थना करता हूँ। महाराज प्रसन्न। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही तो कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर बिन प्रसन्न हूँ। कथा श्रवण पिपासु वैष्णविन मातृविन पितृविन सभी के यथा हूँ संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हों। हम लोगों का जो चर्चा चल रहा है वह जीव का नित्य धर्म क्या है उसके ऊपर चर्चा चल रहा है। और नित्य धर्म ही वैष्णव धर्म अन्य नाम से जाना जाता है। आज मेरे पास एक जन पूछे वैष्णव धर्म कब से प्रकटित हुआ है। मैंने बताया कि वैष्णव धर्म जब से जीव भगवान से प्रकट हुआ है, आत्मा जब से भगवान से निकली है तभी से वैष्णव धर्म है। जितने भी जीव हैं सारे ही वैष्णव हैं। मैंने उनको बताया कि माया के फ्रिज में पड़ने की वजह से हमारी तमाम प्रकार की उपाधियां होने के कारण हम अपने आप को अलग अलग धर्मों के रूप में जानते हैं, अलग अलग जातियों के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म जो है वैष्णव धर्म है आत्मा का। यह आज से नहीं है, अनादिकाल से वैष्णव धर्म प्रचलित है और पैदा हुआ है। जब से जीव पैदा है, भगवान से निकला है, तब से ही वैष्णव धर्म है, जिसको बोलते हैं धर्मस्तु स्वयं भगवत परिणीता। जो वैष्णव धर्म है या सनातन धर्म है या भागवत धर्म है या परमार्थ धर्म, इसको अनेक नामों से पुकारा जाता है। यह भगवान के द्वारा पैदा किया हुआ है, किसी साधारण इंसान के द्वारा पैदा किया हुआ नहीं है। और यह धर्म आच्छादित हो सकता है लेकिन नाश नहीं हो सकता। बाकी जितने भी धर्म हैं वह कालांतर में नाश हो सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो भी है, हम लोगों ने कल श्रवण किया था कि ब्रह्मा भी, बाबा जी महाराज ने बताया था लोहड़ी महाशय को कि ब्रह्मा, चतुसंग, सुखदेव, नारद, देवदेव महादेव सकली अवशेषे भगवत चरण आश्रय करिया छेन। ब्रह्मा भी
पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, सुखदेव गोस्वामी भी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, चतुसंग भी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, नारद महादेव सभी लोग ब्रह्म ज्ञानी थे। जब उनकी अनुभूति हुई तब वह भगवान के चरणों में आश्रय लिए, अब भगवान के भक्त बने। लहरी महाशय यहाँ पर बताते हैं, लहरी महाशय बोलें, भगवान स्वरूप विशिष्ट तत्व अतीव सीमा विशिष्ट तिनि की रूपे असीम ब्रह्मेर आश्रहिते पारन। हम यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान स्वरूप विशिष्ट तत्व हैं, भगवान का एक स्वरूप है, उस स्वरूप का वो श्रेष्ठ तत्व हैं अतीव सीमा विशिष्ट। उनका तो स्वरूप है, स्वरूप होने के नाते वह सीमा विशिष्ट हैं। फिर वो किस प्रकार से असीम ब्रह्म का वो आश्रय हो सकते हैं? बाबा जी महाराज ने यहाँ पर उत्तर दिया। बाबा जी कहिलें, जड़ जगते एक आकाश बलिय वस्तु है। जड़ जगत में एक आकाश बोल करके, आकाश एक वस्तु है, तहाउ असीम, वह भी असीम है। एमत स्थले ब्रह्मेर असीम हैया कि अधिक महात्मा है लोग। इस तरह से इस स्थल में बता रहे हैं, यहाँ पर इस स्थल में ब्रह्म का असीम होना क्या अधिक महात्मा हुआ? भगवान निज अंग कांति रूप शक्ति क्रमे असीम हय्याव जुगपथ स्वरूप विशिष्ट। हम बता रहे हैं, भगवान अपने अंग कांति रूप के द्वारा शक्ति क्रम के अनुसार असीम होने के बाद भी वो जुगपथ स्वरूप विशिष्ट हैं, वो हमेशा ही अपने स्वरूप में विशिष्ट हैं। एमन आर कौनो वस्तु देखिया छेन, इस प्रकार से और कोई वस्तु आपने देखा है? ये अद्वितीय स्वभाव वस्तः भगवान ब्रह्म तत्व अपेक्षा सत्वांग उच्च। यह जो अद्वितीय स्वभाव है भगवान का, अद्वितीय मतलब उनके समान कोई दूसरा नहीं है। इस स्वभाव के अनुसार भगवान ब्रह्म तत्व की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं या उच्च हैं। एकटी अपूर्व सर्व आकर्षण स्वरूप तहाते सर्वव्यापित्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, परम दया, परमानंद पूर्ण रूपे विराजमान। उनके अंदर क्या है कि भगवान के अंदर एक अपूर्व सर्व आकर्षण स्वरूप, सारे जीवों को, यहाँ तक कि जितने भी देवी देवता, यहाँ तक कि लक्ष्मी को भी वो आकर्षण कर लेते हैं। आज भी आप लोगों ने वृंदावन में गए होंगे, जब भगवान महारास कर रहे थे कृष्ण, तो उस समय सारे देवी देवता, यहाँ तक कि शिव भी गोपी रूप लेकर के भगवान के रास में प्रवेश किए। इसलिए शिव जी का नाम एक गोपीश्वर है, गोपियों के ईश्वर के रूप में भगवान ने उनका नाम दिए हैं। वहीं पर ऐश्वर्य प्राप्त जो लक्ष्मी हैं, वह भी भगवान की उस रस को प्राप्त करने के लिए आई हैं, लेकिन वो ऐश्वर्यमयी है, इसलिए वह वृंदावन की जो माधुर्य, जो गोपी भाव है, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण आज भी वो बेलवन में तपस्या कर रही हैं भगवान के उस रास में प्रवेश करने के लिए। तो इस तरह से भगवान सारे जीवों की आकर्षण हैं, स्वरूप हैं, और ताहते सर्वव्याप्तित्व, उनके अंदर सब कुछ व्याप्त है।
कोई चीज़ बाकी नहीं है, वो सब में है और सब उनमें है। इस तरह से व्यापित्व हो, और वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ उनको याद है। इसीलिए अर्जुन ने पूछा ना कि अभी तो आपका और मेरा दोनों जन का जन्म हुआ है, तो आप पहले यह गीता किस प्रकार से आपने सुनाया वैवस्वत मनु को? तो बोले तुम्हारी जो बुद्धि है वह सीमित है, मैं असीम हूँ, मुझे सब कुछ याद है, तो मैंने याद नहीं है। ये सारी चीज़ें भगवान ने वहाँ बताया है। तो भगवान सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान है। भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, वो अनंत शक्तियों के शक्तिमान हैं, इसलिए उनको भगवान बोला जाता है। भग माने शक्ति और वान माने व्यक्ति। जो भगवान के की शक्ति हैं उनके अधीन है, इसलिए भगवान को शक्तिमान बोला जाता है। जैसे किसी के पास धन है तो उसको क्या बोलेंगे? सिर्फ धन बोलेंगे? नहीं, उसको धनवान बोलते हैं। किसी के पास अगर बल है तो उसको बलवान बोलते हैं। तो भगवान की 6 प्रकार की जो शक्ति है, वो सारी शक्तियाँ भगवान में पूर्ण रूप से विराजमान हैं, इसलिए भगवान उनको बोला जाता है। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं और कोई भगवान नहीं है। इसीलिए बताया कल कि भगवान एक हैं और अद्वितीय हैं, उनके समान कोई दूसरा नहीं है। भगवान एक ही हैं, उनके समान नहीं है कोई दूसरा, इसलिए भगवान उनको बोला जाता है। जो सर्वशक्तिमान हो उनको भगवान बोला जाता है। परम दया, वो परम दयालु हैं। कृष्ण परम दयालु हैं। अगर परम दयालु नहीं होते तो आज जो जगत में कृष्ण नाम का रस जो वितरण हो रहा है, वैष्णव लोग जो कृष्ण के नामों का रस का वितरण कर रहे हैं गली गली में, घर घर में जाके, वो कहाँ से हो रहा है? भगवान की कृपा से ही तो हो रहा है, भगवान की दया से ही तो हो रहा है। भगवान ने तो स्वयं अवतार लिया है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में नाम के रूप में कृष्ण ही तो आए हुए हैं, और उसको वितरण करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण होकर के अपने ही नामों का कीर्तन करते हैं और वितरण करते हैं, आस्वादन करते हैं। 3 काम एक साथ करते हैं वो, कि अपने नामों के रस का आस्वादन करते हैं, नाम भी करते हैं और नाम का वितरण भी करते हैं। भगवान इस तरह से भगवान दयामय हैं, परमानंद पूर्ण रूपे विराजमान, और भगवान परमानंद में पूर्ण रूप से विराजमान हैं। ए रूप स्वरूप भाल की कोनो गुण नहीं। यह रूप स्वरूप अच्छा है या जिसमें कोई गुण नहीं है, कोनो शक्ति नहीं। यह रूप अच्छा है या कोई जिसमें कोई गुण नहीं है और जिसमें कोई शक्ति नहीं है, वह अच्छा है? कौन सा अच्छा है? एक अज्ञात सर्वव्यापी अस्तित्व भाव, या एक अज्ञात सर्वव्यापी अस्तित्व भाव, कौन सा अच्छा है? जो एक अज्ञान के द्वारा सर्वव्याप अस्तित्व है जिसका, वह अच्छा है। क्या अच्छा है? वस्तुतः ब्रह्म भगवान है निर्विशेष आविर्भाव। वास्तव में बता रहे हैं, ब्रह्म जो है भगवान का निर्विशेष अवतार है। भगवान निर्विशेषत्व व सविशेषत्व, भगवान ही
भगवान में ही निर्विशेष भी है और सविशेष भी, दोनों भगवान के अंदर है। द्वि सुंदर रूपे जुगपत अवस्थित, दोनों ही सुंदर रूप से सब समय अवस्थित है। ब्रह्म तहार एक अंश मात्र, ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के एक अंश मात्र हैं। निराकार, निर्विकार, सविशेष, अपरिज्ञेय व अपरिमेय भावटी अदूरदर्शी व्यक्तिদের प्रिय है। जो दूरगामी व्यक्ति नहीं हैं उनके लिए निराकार, भगवान निराकार हैं, भगवान निर्विकार हैं, भगवान निर्विशेष हैं, भगवान अपरिज्ञेय हैं, भगवान अपरिमेय हैं। ये जो भाषा भाव है यह उनके अंदर ही, उस व्यक्ति के अंदर ही, मतलब उस व्यक्ति को ही प्रिय होता है जो दूरदर्शी व्यक्ति नहीं है। क्यों? कि भगवान क्या निराकार हैं? भगवान निराकार नहीं है। अगर इसको जानना है वह ब्रह्म संहिता पढ़ के जान सकता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा ने स्वयं बोल दिए भगवान कैसे हैं, भगवान का रूप क्या है, भगवान कहाँ अवस्थित होते हैं, सारी चीज़ें बोल दी हैं ब्रह्मा ने। इसलिए भगवान निर्विकार नहीं, निराकार नहीं है। निराकार हम इन चक्षुओं के द्वारा जिनको हम नहीं देख सकते उनको हम निराकार मान लेते हैं, क्योंकि ये जड़ चक्षु है। जड़ चक्षु के द्वारा हम जिसको नहीं देख सकते निराकार उसको मानते हैं। तो जो निराकारी लोग हैं वो इस तरह से मानते हैं। और निर्विशेष और निर्विकार, जिनके अंदर कोई गुण नहीं है उनको निर्विकार, निर्गुण मानते हैं। निर्विकार अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं वो लोग। अगर गुण नहीं होता तो नाम कैसे हो पड़ता उनका? कृष्ण जो नाम है, कृष्ण मतलब आकर्षण, आकर्षण, कृष्ण मतलब भूवाचक आकर्षणकारी, और न मतलब आनंद प्रदानकारी। जो जीव को आकर्षण करके आनंद प्रदान करते हैं उनको कृष्ण बोला जाता है। इसका मतलब उनके अंदर गुण नहीं है। गोविंद जो सारे इंद्रियों के स्वामी हैं उनको गोविंद बोला जाता है। इस तरह से मधुसूदन, मधु नामक असुर को मारे हैं, इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन है। तो गुणों के अनुसार ही भगवान का नाम पड़ा हुआ है। इसलिए उनके से संसारी जो गुण हैं, 3 प्रकार के जो गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, एक गुण उनके अंदर नहीं है, इसलिए भगवान को निर्गुण बोला जाता है। निर्विकार बोलते हैं, निर्विशेष बोलते हैं। जिनको हम अपने चक्षु के द्वारा देख नहीं सकते उनको हम निर्विशेष बोलते हैं, उनको अपरिज्ञेय बोलते हैं। बहुत प्रकार की भाषाएं लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किंतु जहारा सर्वदर्शी, जो लोग सारे जीवों में, सारे कण कण में दर्शन करने वाले हैं, वह लोग तारा पूर्ण तत्व व्यतीत आर किछु तेई रति करना। जो लोग कण कण में भगवान का दर्शन करने वाले हैं वह लोग पूर्ण तत्व भगवान को छोड़ करके और कुछ भी चीज में रति उत्पन्न नहीं करते, और उनका किसी चीज में रति नहीं होता। जो पूर्ण तत्व भगवान है उनमें ही उनकी रति उत्पन्न होती है। वैष्णवेरा निराकार तत्व के विशेष श्रद्धा करते पारना। जो शुद्ध वैष्णव लोग हैं वह लोग क्या है? जो निराकार तत्व है उनको विशेष रूप से श्रद्धा करते नहीं हैं। जेहेतु तहारा नित्य धर्म विरोधी व
शुद्ध प्रेम में विरोधी। क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? क्योंकि वो नित्य धर्म जो है, नित्य वैष्णव धर्म जो है उसके विरोधी हैं और शुद्ध प्रेम के भी विरोधी हैं। इसके कारण वो लोग, वैष्णव लोग स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर श्री कृष्ण चंद सविशेष व निर्विशेष उभय तत्व आश्रय। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद साकार और निराकार दोनों तत्व के भगवान आश्रय हैं। परमानंदे समुद्र एवं समस्त शुद्ध जीवेर आकर्षण। और वो भगवान परमानंद के समुद्र हैं और जितने भी शुद्ध जीव हैं सबको आकर्षण करने वाले हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वाण परम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधि उजीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नप्रम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन ही सारी चीजों को प्रदान करने वाली है। इसलिए कृष्ण परमानंद के सागर हैं और जितने भी शुद्ध जीव हैं सबको आकर्षण करने वाले हैं। लाड़ी महाशय बोलते हैं, श्री कृष्ण जन्म कर्म व देह त्याग है तार मूर्ति की रूपे नित्य हिते पारे। स्वाभाविक रूप से प्रश्न है उनका सबके अंदर ऐसे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कृष्ण का जन्म है, कर्म है और देह त्याग है। उन्होंने देह को भी त्याग किया है, उनका जन्म भी है और कर्म भी है उनका। तो किस प्रकार से उनकी मूर्ति नित्य हो सकती है, ये प्रश्न है। उत्तर में बाबा जी महाराज बोले, श्री कृष्ण मूर्ति सच्चिदानंद। भगवान की जो मूर्ति है, भगवान का जो विग्रह है वह सच्चित आनंद है। भगवान श्री कृष्ण का जो मूर्ति है वह सच्चित आनंद है। ताहते जड़ संबंधी जन्म कर्म व देह त्याग आदि नहीं। उनमें जो है जागतिक संबंध से उनका जन्म कर्म व देह त्याग नहीं है। उन्होंने लाड़ी महाशय ने बोला, तबे केनो महाभारत आदि ग्रंथे से रूप वर्णन करिया छन। फिर बताते हैं कि महाभारत आदि ग्रंथ में इस प्रकार से क्यों वर्णन किया हुआ है। बाबा जी महाराज बोलते हैं, नित्य तत्व वर्णनार अतीत। नित्य तत्व जो है वर्णन करने का अतीत है, दूर है, वर्णन किया नहीं जा सकता। शुद्ध जीव अपन चित्त विभागे कृष्ण मूर्ति व कृष्ण लीला परिदर्शन करन। जो शुद्ध जीव हैं वह अपने हृदय कोण में, हृदय कोण मतलब चित्त में, अपने चित्त कोण में कृष्ण मूर्ति को और कृष्ण लीला के सारे चीज़ों का परिदर्शन करते हैं। वाक्य द्वारा वर्णन करते गेले जड़िए इतिहासे ना काय वर्णित हैया था के। जड़िए बता रहे हैं, जागतिक वाक्य के द्वारा अगर उसका वर्णन किया जाए तो इतिहास की तरह वह जगह जगह पर शरीर का ही वर्णन होगा। जहारा महाभारत आदि ग्रंथेर सार ग्रहण करते समर्थ तारा कृष्ण लीला आदि जे रूप अनुभव करें जड़ बुद्धि लोकेरा से सकल वर्णन सुनिया अन्य प्रकार अनुभव करिया थकें। जो लोग सारग्राही शुद्ध जीव हैं वह लोग महाभारत के ग्रंथ का
सार ग्रहण करते हैं, और वह अगर कृष्ण लीला का जिस प्रकार से अनुभव करते हैं, जो जड़ बुद्धि वाले लोग हैं वह लोग उसको सुन करके दूसरे प्रकार से उसका अनुभव करेंगे। लाहिड़ी महाशय बोलते हैं, कृष्ण मूर्ति ध्यान करते के लिए एक देश काल परिच्छिन्न भाव हृदय उदित है, ताहाके अतिक्रमण करिए आर की प्रकार श्री मूर्ति ध्यान हेते पर। यहाँ वो बता रहे हैं, कृष्ण मूर्ति का अगर ध्यान करते हुए एक देश काल और परिच्छिन्न भाव मतलब वहाँ का भाव उत्पन्न हो जाता है हृदय में, और तहा के अतिक्रमण करिया, उसको अतिक्रमण करके और किस प्रकार से मूर्ति का ध्यान किया जा सकता है। बाबा जी महाशय बताते हैं, ध्यान मनेर कर्म, ध्यान जो है वो मन का कर्म है। मन जतोखन शुद्ध चिन्मय ना है ततोखन ध्यान कखनो चिन्मय होते पारे ना। मन को बता रहे हैं कि मन जब तक शुद्ध और चिन्मय नहीं हो जाता तब तक ध्यान कभी भी चिन्मय नहीं हो सकता। कितना सुंदर बात बता रहे हैं कि ध्यान जो है मन का कर्म है, और जब तक मन शुद्ध नहीं हो जाता, चिन्मय नहीं हो जाता, तब तक ध्यान कभी भी चिन्मय नहीं हो सकता। भक्ति भावित मन क्रमशः चिन्मय हिया पड़े, लेकिन भक्ति भाव में लगे रहने से क्रमशः मन धीरे धीरे चिन्मय हो पड़ता है। से मने जे ध्यान है तहा अवश्य चिन्मय। उस मन के द्वारा, भक्ति रूपी मन के द्वारा जब ध्यान होता है तो वही चिन्मय ध्यान होता है। भजनानंदी वैष्णवगण जहन कृष्ण नाम करें तखन जड़ जगत आर तहा दिक की स्पर्श करे ना। जो भजनानंदी भक्त हैं वह लोग जब कृष्ण नाम ग्रहण करते हैं तब उनके शरीर में, उनके मतलब जड़ जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको स्पर्श नहीं करती। तहारा चिन्मय, वह लोग चिन्मय हो जाते हैं। चिन्मय जगते बसिया श्री कृष्ण दैन दिन लीला ध्यान करें। चिन्मय बता रहे हैं, चिन्मय जगत में बैठ करके सब समय वो कृष्ण का लीला का ध्यान करते रहते हैं। इसलिए बोलते हैं, दीक्षा काले जे करे आत्म समर्पण ताकि कृष्ण करे आत्मसम। जब शुद्ध वैष्णव सदगुरु अनुगत्य में जाकर के दीक्षा ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करते हैं, तो जप करते 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 मन चिन्मय हो जाता है, शरीर चिन्मय हो जाती है, सेवा करते करते सब चिन्मय हो जाता है, तो सारी चीज़ें भगवान का ध्यान में आता है। एवं अंतरंग सेवा सुख भोग करते थकन। और जब चिन्मय हो जाता है शरीर मन, तब वह क्या करते हैं कि वह हृदय के अंदर ही अंदर भगवान की सेवा का सुख भोग करते हैं। इसलिए बोलते हैं, तुम्हारे सेवाय दुख हब जतो सही तो मोर परम सुख। भगवान की सेवा में, गुरुदेव की सेवा में जितना भी दुख होगा वही भक्तों का परम सुख होता है। लाहिड़ी महाशय बताते हैं, अपनी कृपा करिया यही चिद अनुभव आमा के प्रदान करूं। बाबा जी महाराज से बताते हैं कि आप कृपा करके जो चिद अनुभव है वह मुझे प्रदान करें। बाबा जी महाराज कहते हैं, आपनी समस्त जड़ीय संदेह व वितर परित्याग करिया जखन अरहर नाम आलोचना करिबेन तखन अति अल्प दिनेर मध्येई चिद अनुभव उदित हइबे। यहाँ बता रहे हैं कि जब आप
समस्त जड़ीय जागतिक जो आपके मन में संदेह है और वितर्क है, उसको परित्याग करके जब अहर्निश भगवान के नाम की चिंता करेंगे और आलोचना करेंगे, तब थोड़े ही दिनों में आपके हृदय में चिद अनुभव उदित होगा। इसीलिए बताते हैं ना, उस दिन बताया था मैंने कि एकादशी करो, एकादशी करने से, तुलसी सेवा करने से, हरि नाम करने से, गीता ग्रंथ आदि पाठ करने से, साधु संग करने से, ये जो भागवती अनुभव करने, सेवा करने से करते 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 चिद अनुभूति आ जाएगी, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए बताए ना, नष्ट प्राय सभद्रेशो नित्यम भागवत सेवा। अगर नित्य प्रति संदेह को त्याग करके, वितर्क को त्याग करके कोई व्यक्ति अगर नित्य प्रति भगवत सेवा करता है, भगवान का नाम लेता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर उसकी चिद अनुभूति या चिन्मय अनुभूति स्वाभाविक रूप से उसके अंदर उदित हो जाती है। जतो वितर्क करिबेन ततोई जड़ बंधने मन के आबद्ध करिबेन। और बता रहे हैं, आप जितना ही तर्क वितर्क करेंगे, उतना ही जड़ बंधन में आपका मन आबद्ध होगा। जतोई नाम रस उदय करिबेन ततोई जड़ बंधन शिथिल हईबे व चित्त जगत हृदय प्रकाश पाइबे। आप जितना नाम रस का उदय करेंगे हृदय में, उतना ही जड़ बंधन कम होता जाएगा और चित्त जगत हृदय में प्रकाश होगा। चिन्मय जगत हृदय में प्रकाश हो जाएगा। इसके विषय मैंने तो बताया आपको, इसके पहले बता चुका हूँ। आप लोग इसके पहले की जो वीडियोज हैं उसको देखेंगे, आपको मिल जाएगा वो चीज़। लाड़ी महाशय बोलते हैं, आमी इच्छा करी आपने कृपा करिए आमा के ताहा की ताहा बोलिबेन। बता रहे हैं कि मैं इच्छा करता हूँ कि आप कृपा करके मुझे वह चीज़ मुझे बताएंगे, बोल देंगे, सारी चीज़ें बोलते रहेंगे आप। बाबा जी कहते हैं, मन वाक्य सहित से तत्व के ना पहिया प्रति निवृत्ति है। और मन बता रहे हैं, मन और वाक्य के द्वारा उस तत्व को न प्राप्त करके उसमें उसके प्रति निवृत्ति हो जाता है। केवल चिदानंदे अनुशीलन ही तहा पहिया जा। एकमात्र चिदानंद भगवान के चिद नाम का अनुशीलन करने से ही उसकी प्राप्ति होती है। आपने वितर्क छड़िया कि शुद्ध नाम करून। आप संसार की जो वितर्क है, संदेह है, उसको त्याग करके कुछ दिन नाम करिए, ताहले अपने समस्त संदेह दूर है। तब बता रहे हैं कि अपने आप ही आपके हृदय में जो संदेह है और वितर्क सारे दूर हो जाएंगे एवं आपने आर कहा के कौन विषय प्रश्न करे बनना। फिर आप और किसी को भी किसी भी प्रकार के विषय में किसी से प्रश्न नहीं करेंगे। आज इतना ही, बाकी कल अंशा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। आपसे प्रार्थना कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करने के लिए बोलें, शेयर करें लोगों को, शेयर करने के लिए बोलें, जिससे इतने गूढ़ तत्व, अच्छे अच्छे तत्व की सबको जानकारी मिले। और जो लोग फेसबुक पर हैं नहीं, जो लोग फेसबुक यूज़ नहीं करते हैं, वह लोग यूट्यूब यूज़ करते होंगे, तो उनको बोलें कि
कि चागदा जगन्नाथ मंदिर के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, या श्री जगन्नाथ मंदिर जसरा चागदा के नाम से है, उसको सब्सक्राइब करें। एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं हैं। तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। लोगों को बोलना कि उन लोगों को भी बोलना कि शेयर करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सुन सकेंगे और सुन करके अपने जीवन में लाभ उठा सकेंगे। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोग अपने जीवन का लाभ उठा सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।